20 है। सातवां पद किसको बोलते हैं, यानी T7 इसी को बोलते हैं। T7 बराबर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। क्लियर। यहाँ पे एक दे दिया है 13वां पद, यानी T कितना 13 बराबर कितना 32। ये दिया हुआ ना कि यानी सातवां पद 20 है और 13वां पद कितना है 32 है। तो T7 बराबर 20 और T13 बराबर यानी T13 बराबर 32। अब T7 को क्या लिखता है, जैसे अभी बताए थे कि T2 रहता है इसको A+1D लिखता है, T3 रहता है तो A+ क्या करता है 2D लिखता है, एक कम करके लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पे वैसे ही करना है। T7 है तो क्या इसको लिखेंगे A+6D बराबर कितना 20 समीकरण, इसको 1 मान लेंगे। इसको भी T13 है इसको क्या लिखेंगे A+ कितना ये 12D बराबर 32 समीकरण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, चलो ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, A+6D बराबर कितना 20 और ये क्या है A+12D बराबर कितना है 32। ये दोनों से समीकरण को सोल्व करना। कैसे करेंगे, सब कुछ चीज को चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस रहता तो प्लस के नीचे क्या माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। ठीक है, अब एक प्लस है एक माइनस, ये चिन्ह ये साइलेंट हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचा कितना 12 में से 6 गया तो कितना माइनस में 6D बराबर 32 में से 20 गया तो माइनस कितना 12D, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस बराबर के दोनों साइड में क्या होता है कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे 6D बराबर कितना गया 12, तो D बराबर 12/6, तो D बराबर काट लेंगे तो D बराबर 2। AP निकालने के लिए हमको A और D का मान बहुत जरूरी है, यानी D का मान आ गया, फिर से यहाँ से क्या करेंगे A का मान ज्ञात करें। A का मान ज्ञात करने के लिए क्या बोले, समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 2 3 1 और 2 है तो 1 2 में से किसी में, यानी A+6D बराबर क्या रखेंगे 20। D का मान जहां पे रहेगा उसको 2 पुट करेंगे, तो A का मान पता नहीं है निकालना ही है, 6 गुना D बराबर कितना 2 बराबर में 20। अब यहाँ से A+6×12 बराबर में कितना 20, तो A बराबर 20 माइनस 12, तो A बराबर कितना 12 8 20, यानी A बराबर कितना गया 8। एक आ गया A का मान, एक आ गया D का मान। अब कह रहा है कि AP ज्ञात करें। ठीक है, AP ज्ञात करें कर रहा है कि AP ज्ञात करना है, तो AP को पहला पद तो A बराबर हो जाता है, A बराबर जो है उसको पहला पद बोलते हैं, यानी A बराबर कितना हो गया 8, यानी एक T2 निकालना है। ठीक है, तो T2 कैसे निकालते हैं, A+D लिखते हैं, T2 निकल जाएगा A+D। A का मान कितना गया है, A का मान 8 और D का मान कितना, तो यानी 8 + 2 बराबर कितना 10, यहाँ कॉमा करेंगे 10 लिखेंगे। T3 निकालना है, 1 2 3 तक निकाल देना, 3 4 तक निकाल देना है, बस हो गया। जैसे T3 को क्या लिखेंगे A+2D। अब A+2D, तो A का मान यहाँ से कितना आ गया है 8 और D का मान कितना, तो यानी A का मान कितना 8 और +2 गुना D का मान पहले से कितना है 2 है, तो यानी 8 + 2 गुना 4, 8 और 4 कितना 12। ये किसका मान आ गया T3, यानी यहाँ पे कितना 12। देखो तो कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद कितना 14। तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 14 क्या 16 18 डॉट डॉट क्या हो गया आंसर। पता चला, ऐसे ही आंसर इसको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, तो क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा जी। कहीं दिक्कत है तो बताइए कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फिर हमसे इसको फिर से हम बताएं। कहा A इसको जैसे समीकरण में निकालता है x का मान, तो y का मान फिर निकालना पड़ता है, वैसे इसमें D का मान निकालने के लिए क्या कर, A का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है।